हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि बेसिकली हमारी 9th क्लास है और हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जलवायु, और उसी को हम लोग आपका देख रहे हैं। तो हम लोग कल थोड़ा इसमें विषय में पढ़ चुके हैं कि जलवायु क्या है, किस प्रकार के हैं, कैसे कुछ हैं। इन पर हम लोग आपका विस्तृत से आपकी चर्चा करें। ठीक है, ठीक। और हम इसको अच्छे से आपका देखेंगे। ठीक। तो मानसून के आवागमन पर हम बेसिकली आज आपका बात करेंगे। नहीं, अच्छा, उधर से हम लोग आपका मानसून देख चुके हैं, एयर प्रेशर हम लोग देख चुके हैं। बेसिकली आज हमको बात करना है रिट्रीट मानसून। क्या बात करनी है? रिट्रीट मानसून। ठीक है, और इसी रिट्रीट मानसून को हम लोग देखें। रिट्रीट मानसून मतलब लौटता हुआ मानसून भी हम इसको बोलते हैं। क्या होता है लौटता हुआ मानसून? कैसे होती है वर्षा? अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। क्या होता है? उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल। शिथिल का मतलब होता है स्थिर और हल्का होता है। शिथिल का मतलब धीरे धीरे हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। यानी कि लो प्रेशर की जगह धीरे धीरे कौन शिफ्ट हो गई? हाई प्रेशर। क्योंकि आपको पता है कि हवा कहाँ चलती है? हाई टू लो चलती है। तो यहाँ मैं हवा नहीं चला रहा, यहाँ मैं प्रेशर बता रहा हूँ कि कौन शिफ्ट हो रहा है। बेसिकली मेरा कहने का पर्पस ये है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून शिथिल हो जाता है, धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है और अक्टूबर से प्रारंभ होकर मानसून उत्तर पूर्वी पवने मैदान की ओर हट जाती है। अक्टूबर तथा नवंबर का महीना ग्रीष्म वर्षा ऋतु में शीत ऋतु में परिवर्तन कर देता है। कह रहे अक्टूबर और नवंबर का ये मंथ होता है जो आपका गर्म वर्षा को ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तित का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि होती है। क्या होती है? आसमान साफ और तापमान में आपका वृद्धि होती है। दिन का तापमान उच्च होता है और जबकि रातें ठंडी एवं सुहानी होती है। कैसी होती हैं? तापमान रात ठंडी और सुहानी होती है। स्थल अभी भी आर्द्र होती है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण मौसम असह्य होता है। इसे सामान्यतः क्वेवर की उस के नाम से जाना जाता है। क्या क्या है? क्वार की उस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर भारत में तापमान में तेजी से गिरने लगता है। क्या होता है? तेजी से गिरने लगता है। ठीक है। मानसेराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है विश्व में? जो आपका मानसून राम है और आपका सेलेमेंट और सेलाइट गुफा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका ध्यान रखना। ठीक। ठीक है ना? तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मानसून राम में क्या कारण है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, तो नीचे शायद भारत का मैप है, इसमें देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये है शिलोंग, और आप अगर इस जगह देखोगे तो यहाँ पर मेघालय पड़ता है। क्लियर है? मेघालय। और जितना भी मानसून आपका बंगाल की खाड़ी से उठता है इस तरीके से, और उसकी एक शाखा उत्तर भारत की तरफ आपका बढ़ती है, तो यहाँ जाने पर 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासो, जयंती, इसी आकार की हैं बेसिकली। ये स्थिति है, ये स्थिति है और ये।
तो ये कैसी होगी आप देखोगे, ये बेसिकली एक प्रकार की आपका कीपाकार आकृति होगी। तो जैसे ही मानसून उठता है, हवाएं जाती हैं वर्षा करने वाली, वो यहाँ इनसे आपका टकराती है। और आप जानते हैं बंगाली खाड़ी के पास है मेघालय, ठीक है, दूर नहीं है। तो सीधा जाकर ये गारो खासो जयंती, 3 पहाड़ियां हैं, गारो खासो जयंती, इनसे जाकर वो आपका टकराती हैं और ये इस तरह से फंस जाती हैं कि ये बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं ये कीपाकार आकृति होने की वजह से। ऐसी कीपाकार, अब मान लीजिए एक इधर है, एक ये बनी हुई है, एक इस प्रकार से है, एक इस प्रकार से मिली हुई, तो जब मानसून आता है वो इनके बीच फंस जाता है और फसलों की वजह से बार बार हवाएं इन पहाड़ियों से आपकी टकराती रहती है और टकराने की वजह से ही क्या होती है, यहाँ आपकी सर्वाधिक आपका वर्षा होती है। तो एक क्वेश्चन तो ये हुआ कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, अगर हम इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें। चलिए, तो विश्व का तो हो ही गया साथ में, लेकिन भारत में भी सबसे ज्यादा आपका मानसून धाम मेघालय में चेरापूंजी आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसमें होती है। मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा भारत का कौन सा स्थान है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है, बताइए, कौन बच्चा बताएगा कि सबसे कम वर्षा होती है, बताइए, सबसे कम वर्षा होती है, नहीं पता? किसी बच्चों को पता है तो हाथ खड़ा करें। देखना सर, ऊपर वाले स्कूल के बच्चे हाथ खड़ा करें, देखने एक बार। जी ऐसी चंद्रापुरी, आपको पता है बच्चों? देखिए, अगर आप देखोगे एग्जैक्ट, शायद मुझे मैप पर ध्यान नहीं है, ये इतनी स्थिति को अगर आप देखोगे, शायद छोटा बन गया है पार्ट पर भी, क्योंकि हमने उसको, ये हमारा हो गया मान लीजिए आपका J&K। ये शेष जो पता पांच है, पांच जो पार्ट बच रहा, हमने इसको बना दिया है लद्दाख, यूटी हमने कर दिया है लद्दाख। तो लद्दाख में जो आपका क्षेत्र है लेह वाला, बेसिकली लेह लद्दाख, जो आपका लेह है, लेह में भारत की सबसे कम वर्षा होती है, ये बात ध्यान रखना। कभी भी राजस्थान आंसर मत लगाना गलती से। तो लेह एक ऐसी जगह है भारत में, जम्मू आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पड़ता है, जहां सबसे कम मात्रा में वर्षा होती है और सबसे अधिक में कहाँ होती है, मेघालय आपका मानसीधाम में वर्षा होती है। इतना आपको क्लियर रहेगा कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हो रही है, आपका इसी जगह पर हो रही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर का प्रारंभ आया और नवंबर का टाइम आप स्पेशली इसको फील कर सकते हैं कि जैसे आप देखेंगे अभी गर्मी खत्म हुई तो आपकी बरसात का मौसम शुरू हो गया, बरसात ऋतु शुरू हो गई। बरसात ऋतु चलेगी आपका सितंबर तक और अक्टूबर तक। तो अक्टूबर के मिड से आपको मौसम में अलग सा परिवर्तन दिखाई देगा, जैसे दिन शायद आपका गर्म हो, रातें आपकी ठंडी हो। क्लियर है? ये आपको फील दिखाई देगा और इवन ये चीज आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दिखाई देने लगती है और नवंबर में बिल्कुल स्पष्ट है, आपको पता चल जाता है कि अब सर्दी आ गई है, सर्दी का प्रवेश हो गया है। और दिसंबर और जनवरी यानी कि मिड दिसंबर और मिड फेब तक आपको कड़ाके की ठंड उत्तर भारत में देखने के लिए महसूस करते हैं और खासकर जो आपके पर्वतीय राज्य हैं उनमें आपका ठंड को बड़े अच्छे से आप महसूस कर सकते हैं। तो नवंबर का महीना है, आप देख सकते हैं कि नवंबर के माह में उत्तर पश्चिमी भारत, कौन सा भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, दिशाओं को आपको ज्ञान होना चाहिए। ये होगी ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। 3 दिशाएं आपकी हो गई। उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है, यानी कि उत्तर और पश्चिम, यानी कि इसके बीच की स्थिति। तो उत्तर पश्चिमी भारत, अब आप ध्यान देना है कि उत्तर पश्चिमी भारत कहाँ बैठेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैप में देखते हैं उत्तर पश्चिमी भारत। ये देखिए उत्तर पश्चिमी भारत, यानी कि इस तरीके से मैं बनाऊं तो ये वाला रीजन, यही तो हो गया इधर वाला पार्ट, बेसिकली ये इतना रीजन उत्तर पश्चिमी भारत। क्लियर है? यही तो है आपका उत्तर पश्चिमी का रीजन। ठीक, दिशाओं के अनुसार ही हम लोग बताते हैं कि कौन सा उत्तर पश्चिमी है, कौन सा उत्तर पूर्व है, उसी के अनुसार हम लोग देखते हैं।
ठीक। निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। यह चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करता है। क्या करता है? पूर्वी तट को आपका पार करता है, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। कैसे होते हैं? प्राय आपका विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी में सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेश में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान और माल की हानि होती है। अब आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम भारत में क्या हो गया? निम्न प्रेशर, लो प्रेशर बेल्ट बन गई, निम्न प्रेशर, ठीक है, और अवस्थित बंगाल खाड़ी के ऊपर हो जाता है। तो लो प्रेशर कहां बना? बे ऑफ बंगाल में। ठीक, जो पहले कहां बन रहा था? उत्तर पूर्व में, अब वह अवस्थित बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थापित हो गया। यानी कि ये सोच के देखिए, जो लो प्रेशर यहां बन रहा था अब वो यहां बनने लग गया, ये वाला लो प्रेशर, ये तो कह रहा। ठीक, अब स्थानांतरित हो जाता है। यही स्थानांतरण चक्रवातीय निम्न दाब से संबंधित है जो अंडमान के ऊपर होता है। ये चक्रवात भारत के पूर्वी तट को पार कर देता है। अगर आप देखोगे भारत की स्थिति को तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां दिखाई देगा आपको अंडमान निकोबार आपका द्वीप समूह। अब ये क्या कर रहा है? इसको पार कर देता है। ठीक ठीक, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्राय विनाशकारी होते हैं। अब जब हवा यहाँ आपका लो प्रेशर, उधर हाई प्रेशर, हवाएं बहुत कैसे चलेंगी? स्पीड में चलेंगी, और स्पीड में चलने की वजह से झनझनाते हुए आपकी जो है बारिश होगी, और बहुत सारे तूफानों के साथ ये वर्षा आपका चली आएगी। इसके कारण बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवात और अवदबावों से होती है। क्लियर है? किसके कारण होती है? इसी के कारण होती है। ठीक, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कैसे वर्षा हो रही है, कैसे रिट्रीट मानसून हो रहा है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के दौरान पहली बात तो ध्यान रखना, रिट्रीट मानसून आपका अक्टूबर नवंबर के दौरान आपका सूर्य की जो बेसिकली शिफ्टिंग है और दक्षिण की तरफ हो जाती है। तो उत्तर दक्षिण, तो सूर्य कहाँ पहुंच गया? इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि 0 डिग्री से बेसिकली जो मकर रेखा है उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ अगर ग्रीष्म ऋतु होगी तो आप कह सकते हैं कि जो नॉर्थ, जो आपका साउथ है, जो आपका नॉर्थ है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? तो आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में आपका शीत ऋतु आपका शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगा? शीत ऋतु आपकी शुरू हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध। क्लियर है? आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है? और शीत ऋतु है, और शीत ऋतु के कारण क्या बनेगा? लो प्रेशर, और यही लो प्रेशर आप देखेंगे उत्तरी मैदान में शिथिल होता है, धीरे धीरे हाई प्रेशर इसका जगह ले लेता है, जिसके कारण मानसून रिट्रीट होता है, और अक्टूबर के दौरान आपकी जो मानसून की पवनें हैं और उत्तर भारत से हट जाती है, नीचे पहुंच जाती हैं। यही कारण है कि लौटता हुआ मानसून होता है। और बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा करता है? तो आपको पता होना चाहिए, लौटता हुआ मानसून इस क्षेत्र कोरोमंडल तट के क्षेत्र पर आपका वर्षा करता है। क्लियर है? इसलिए आप देखते होंगे अक्टूबर से रिट्रीट मानसून की वर्षा शुरू होती है, और 15 नवंबर इवन जो आपका ये देखेंगे इस क्षेत्र तक, जो ये गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ आपको 15 दिसंबर तक वर्षा होती हुई आपको दिखाई देगी रिट्रीट मानसून की, 1 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको देखना था, एक बार देख लीजिए, कोई चीज समझ नहीं आए मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ लीजिए। तो याद रहे, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मानसेराम आपका चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट मेघालय, ठीक है, और सबसे कम आपकी वर्षा होती है लेह वाले रीजन में, और यहाँ
सबसे अधिक वर्षा होती है। क्लियर? ये थोड़ा ध्यान रखना। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। क्लियर है? मेघालय की कैपिटल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है? शिलोंग। ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ जाए। चलिए अब थोड़ा सा इसमें हम लोग आपका क्या देखेंगे, वर्षा का वितरण देखेंगे, यानी कि कहाँ पर कितनी कितनी वर्षा होती है। ठीक, तो सबसे पहले 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितनी होती है? 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। ठीक है, तो पश्चिमी तट के भागों पर उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के अंतरिक्ष भागों में जो आपका दक्कन प्लेट्यू है, जो उसका आंतरिक भाग है, एवं जो आपका सह्याद्री है, आप जानते हैं कि पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री के पूर्व में, पूर्व मतलब समझिए ये सह्याद्री है, तो ये सह्याद्री का पश्चिमी भाग होगा और ये सह्याद्री का पूर्वी भाग होगा। तो कहाँ की बात कर रहे हैं? सह्याद्री का जो आपका पूर्वी भाग में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। तो यानी कि पश्चिमी भाग में ज्यादा वर्षा है, पूर्वी भाग में कम है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन जाए कि पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में वर्षा कम होती है, तो हाँ ये बात सही है, पश्चिम भाग की तुलना में पूर्वी भाग में वर्षा कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफी कम है। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर के लेह, अभी जम्मू कश्मीर नहीं रहा, अब आपका लद्दाख हो गया है। बेसिकली लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, तो हम इसको जम्मू कश्मीर नहीं पढ़ते हुए लद्दाख पढ़ेंगे। क्लियर है? और लेह में भी अब आपका वर्षण की मात्रा काफी कम होती है। देश के शेष हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। मात्रा कैसी है? मीडियम रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? मानसून की प्रकृति के परिमाण स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष, अरे मानसून की प्रकृति, प्रकृति मतलब उसका नेचर है, उसका रिजल्ट है कि एक वर्ष से दूसरे वर्ष वार्षिक वर्षा की मात्रा में विभिन्नता होती है। मान लीजिए इस साल आपका एवरेज वर्षा हुई, आपका मान लीजिए मोटा सा बात 400 सेंटीमीटर, चलिए ज्यादा हो गया पूरे भारत में, मान लीजिए 160 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा हुई। अगली बार शायद 140 हो जाए, शायद अगली बार 170 हो जाए, तो ये हमें सेम पैटर्न नहीं मिलता, ऊपर नीचे वर्षा हमारी होती रहती है। मेरा कहने का पर्पस ये है। चलिए, वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के छायावृष्टि प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अत्यंत वर्षा वाले क्षेत्र में बाढ़ें अधिक हो जाती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले दाग में सूखे की आकांक्षा बनी रहती है। तो सूखा है वो आपका बना रहता है, और मानसून एकता का परिचायक, यानी कि अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? वार्षिक वर्षा कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है? चलिए, तो आपको देखना है कि वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, मतलब कितनी होती है। दूसरा, सबसे कम कहाँ है और कितनी है ये भी बताना, कितनी सेंटीमीटर होती है। भाई 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 50 है, जो आपकी लेह में हो रही है, ये तो पता लग गया हमको कहाँ हो रही है, लेह में। ठीक है,
लेकिन आखिर में हो कितनी रही है ये आपके लिए ढूंढना, ठीक है। निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है, इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार तीन ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। अब क्या कह रहे हैं कि निरंतर हाई टेम्परेचर बने रहने की वजह से जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, वो तीन ओर से समुद्र के कारण प्रभावित है। अगर आप इस तरीके से भारत को देखोगे तो यहाँ अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए, क्लियर है। तो अब जो चीज आपकी तीन ओर से घिरी है, ठीक है, तो होने के कारण यही कारण है ना तो अधिक गर्मी पड़ती। आप कभी मौका मिले, मैं एक बहुत एग्जांपल देता हूँ। बॉम्बे बड़ा शहर, बड़ा फेमस है। बॉम्बे चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, आप उड़ीसा चले जाइए, जितने भी और जितने कोस्टल एरिया वहां चले जाइए, ना तो आपको ज्यादा सर्दी दिखाई देगी और ना ज्यादा आपको गर्मी दिखाई देगी। क्लियर है। तो जो भी आपका कोस्टल का रीजन है वो आपका सम विषम दोनों रहता है। ये तो उत्तर भारत में ही आपका मजा है कि आप सर्दी भी देखो, गर्मी भी देखो, बरसात भी देखो, वसंत भी देखो। क्लियर है। तो सारी मौसम का जो अनुभव है वो आप यहीं पर आपका महसूस करते हैं, ठीक है। ठीक, बाकी और कहीं हमको ये देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक। और यही चीजें हैं जो है मानसून के प्रायद्वीप को आपका, इन चीजों को आपका प्रभावित करता है, ठीक। और वर्षा की अनिश्चितता तथा असमान वितरण मानसून का एक विशेष लक्षण है। अलग अलग दृश्य पर आपको दिखाई देगा। कृषि चक्रवात ये जीवन त्योहार उत्सव में घूमते रहते हैं और मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। पवने हमें जल प्राप्त एवं कृषि को तेज लाती हैं। और आपको पता है क्यों महत्वपूर्ण है हमारे वर्षा, इसके पूरा इसके विषय में लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही आ गया। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। इसका बड़ा आसान आंसर है, आप अगर इनको पढ़ोगे तो सारे मिल जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक बार थोड़ा सा आप लास्ट में देख लेना वर्षा के वितरण को। समय समाप्त हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।